Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम, केवीएस एग्ज़ाम के बारे में और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में और उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और एक सीक्रेट भी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सीक्रेट क्या, जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जैसे कि आप सब जानते हो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम वो दिसंबर में होने वाला है और सीटेट के सिलेबस में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, सीडीपी एंड पेडागोजी आते हैं। तो ये सब तो आप सबको पता है। अब सीटेट और केवीएस में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है ये आपको नहीं पता होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप सीटेट में और केवीएस में जैसे कि इंग्लिश जो है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में भी आ रहा है, हिंदी के एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में हिंदी भी आ रही है, ईवीएस भी आ रही है, मैथ्स भी आ रही है, सीडीपी भी आ रही है और पेडागोजी भी आ रही है। ठीक है, अब आप मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा। जो सीटेट में इंग्लिश आ रही है, हिंदी आ रही है, ईवीएस और मैथ्स आ रही है, सीडीपी एंड पेडागोजी आ रही है, सेम चीज़ जो है आपके केवीएस के एग्ज़ाम में भी आ रही है। और जो इंग्लिश आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, वोकैबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इदम, फ्रेसेस, ठीक है, एरर्स, ये सब चीज़ें आप अपने केवीएस के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ोगे। सेम टू सेम रहेगा, इंग्लिश में कुछ डिफरेंस नहीं होता। सेम हिंदी जो आप अपने केवीएस के सीटेट के एग्ज़ाम में पढ़ोगे, सेम टू सेम आप अपने केवीएस के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ोगे। ईवीएस जो आप सीटेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे 3 to 5th वाली, सेम आप अपने केवीएस के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ोगे। बस एक चीज़ इसमें डिफरेंस ये होगी कि आपको केवीएस के लिए 6 to 8 तक की ईवीएस भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एडिशनल में 3 to 5th तक की तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में 6 to 8 तक की ईवीएस भी पढ़नी है। फिर जो मैथ्स आप सीटेट के लिए प्रिपेयर करते हो, वैसे ही मैथ आपको केवीएस के लिए प्रिपेयर करनी पड़ेगी। नथिंग इज़ डिफरेंस, क्योंकि केवीएस में इस बार मैथ्स बहुत इजी लेवल का आया था। मैं नहीं कह रही कि अभी जो दिसंबर में फॉर्म निकलेंगे कि वो भी बहुत इजी आएगा, पर इतना हार्ड भी नहीं आएगा कि आप ना कर पाओ। जैसे कि RS अग्रवाल इज़ इनफ। ठीक है, अगर मैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए लूँ, चाहे वो DSSB भी हो या तो केवीएस हो या फिर सीटेट हो, DSSB भी हो, केवीएस हो, सीटेट हो, RS अग्रवाल इज़ इनफ। अगर आप 20 में से 17 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बैड स्कोर है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं कर पाता। अगर हम तब भी उसके पीछे पड़े हैं कि हमें 2-3 क्वेश्चन भी ठीक करने ही हैं, चाहे हमारा बार बार आंसर गलत हो रहा है, फिर कैलकुलेटिव है, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट करने वाली बात आ जाती है। ठीक है, फिर देन है सीडीपी एंड पेडागोजी। जो आप सीडीपी एंड पेडागोजी हाँ सीटेट में पढ़ोगे, सेम चीज़ आपको केवीएस में पढ़ना है। डिफरेंस ये रहेगा कि कुछ टॉपिक्स उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, लाइक लीडरशिप वाला टॉपिक आया था। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें ऐड हो सकती है, बाकी ये चीज़ तो रहेगा। उसके अलावा क्या डिफरेंस आएगा केवीएस में, जीएस एंड कंप्यूटर होगा। ठीक है, और जीएस 5 मार्क्स का आया था और कंप्यूटर भी 5 मार्क्स का आएगा। तो जो मोटा मोटा देखा जाए तो सीटेट और केवीएस के सिलेबस में 90% सिमिलैरिटी है, ओनली 10% जो है केवीएस का सिलेबस अलग है। उस 10% में क्या आता है, जो 10% केवीएस का सिलेबस अलग है, ठीक है, वो क्या है। जैसे मैंने बोला कि सीटेट अगर आप 100% अच्छे ईमानदारी से प्रिपेयर कर लेते हो, लाइक इंग्लिश, मैथ, हिंदी, ईवीएस, सीडीपी एंड पेडागोजी आपने अच्छे परसेंट मतलब 100% तरीके से प्रिपेयर कर लिए कि हाँ आपको सब कुछ आता है, तो आपका केवीएस का 90% सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जो 10% में आपका जीएस आता है, कंप्यूटर आता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ईवीएस आती है 6 to 8 क्लास की। उसके अलावा जो है इंग्लिश और हिंदी की जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपको पढ़नी पड़ेगी फ्रेंड्स। समझ में आया। तो यही जो है 10% सिलेबस, जो थोड़ा बहुत इधर उधर का चेंजेस होते हैं, वही है जो आपका बचेगा। समझ में आ रहा है। अगर आप सीटेट अच्छे से कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट केवीएस का सिलेबस भी प्रिपेयर हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कोई भी आपको खुल के नहीं बताएगा, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने खुद प्रिपेयर करा, तो मुझे पता है अच्छी तरीके से कि सीटेट में जब हम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमारी केवीएस की प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, किसके लिए, सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, क्या क्या करना है, ये मैं अपने वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है
सीटेट के सिलेबस के बारे में, सीटेट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, केवीएस को किस तरीके से मैंने प्रिपेयर करा, कितनी ईजिली मैंने केवीएस को प्रिपेयर करा लिमिटेड सोर्स के थ्रू, और मुझे अच्छे मार्क्स भी स्कोर हुए। ठीक है, साथ में हम यूट्यूब वीडियोस का आप जो है यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने भी अपने चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी है सीडीपी पेडागोजी से रिलेटेड, वो भी टॉपिक वाइज, जैसे जैसे आपके सिलेबस में डाला गया है सेम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली है। ठीक है, बुक लिस्ट भी मैंने बताई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। और तब भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे उस वीडियो के नीचे पूछ सकते हो, इस वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हो। ठीक है, उन वीडियोज़ का लिंक जो मैं आपको इस वीडियो के नीचे सेंड कर दूँगी। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आप जो भी बच्चे सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपने सीटेट का अपना सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करा तो आपको केवीएस में प्रिपेयर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप जो है, मैंने वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी कि मैंने केवीएस किस तरीके से प्रिपेयर करा था, कौन कौन से मैंने लिमिटेड सोर्स का यूज़ करा, उसको आप देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। मेरा मोटिव ये है कि आप जब नोटिफिकेशन आए उस टाइम प्रिपेयर ना करो, बल्कि उससे पहले प्रिपेयर करो, नोटिफिकेशन आने के बाद आप सिर्फ रिवाइज़ करो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए डालती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।